आइए हम लोग देखते हैं आज क्लास 8 का एक्सरसाइज नंबर 2.5। इसमें है वर्गमूल भाग विधि से निकालना। अभी हम लोग वर्गमूल निकाल चुके, गुणनखंड विधि से निकाल चुके हम लोग, घटाव विधि से निकाल चुके वर्गमूल, और अब निकालेंगे हम लोग भाग विधि से। भाग विधि बहुत ही अच्छा है और बहुत आसान है। इसमें आइए देखते हैं। इसमें एक का 1 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 291600। इसको कैसे निकालेंगे? तो इस तरह से हम लोग इसको भाग विधि से निकालने के लिए 291600 को लिख लेंगे। लिखने के बाद इधर से जोड़ा मिलाएंगे, पीछे से जोड़ा, ये दोनों जोड़ा हो गया, एक जोड़ा ये हो गया और एक जोड़ा ये हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ इसमें से पैसे भागा देंगे। यदि यहाँ 3 लिखते हैं तो यहाँ 3 तिया 9 लिखना पड़ेगा, बहुत कम हो गया, 29 है। 4 लिखते हैं, यहाँ 4 तो यहाँ 4, 4 चौके 16 लिखना होगा, 16 भी कम हो रहा है। 5 लिखते हैं, 5 गुने 5 यहाँ भी लिखे, 5 और 5 को गुना करें 25, 25 भी कम हो रहा है। 6 लिखते हैं तो 6 यहाँ भी, 6 यहाँ भी, 6 छके 36, 36 ज्यादा हो गया, 6 बार में ज्यादा हो रहा है इसलिए 5 बार ही लगाएंगे। तो यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ 5, 5 पचे 25। इस तरह से घटाएंगे, 9 में से 5 गया 4, 2 में से 2 गया, कुछ नहीं बचा। अब इसको जोड़ा ही उतरेगा, 16 उतर जाएगा। यहाँ इसको लाके यहाँ जोड़ देंगे, 5 और 5 10। अब देखिए 10 पर यदि हम 2 बार भागा लगाना चाहते, गुना करना चाहते हैं, 2 बार भागा लगाना चाहते हैं तो 2 से 10 के ऊपर 2 लिख के 2 से गुना करेंगे। 2 दूना 4, 10 दूना 20, 204 बहुत कम हो रहा है। हम लोग 3 बार लगाना चाहते हैं तो 10 के ऊपर में 3 लिखेंगे, यहाँ 3 इस तरह लिखे और 3 से गुना, 3 तिया 9, 309, ये भी कम हो रहा है। हम 10 के ऊपर 4 लिख के गुना करते हैं तो 4 चौके 16 और 4 एक 4, 4 बार में पूरा लग गया। देखिए यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ लिखेंगे 4, 416, इस तरह से ही खत्म हो गया। बाकी अच्छा 2 0, ये वाला 4 को लाके यहाँ जोड़ेंगे, फिर 4 और 4 8 0। हमको लाना है कितना? 0 लाना है, तो हम ऐसे करते हैं 0 से गुना कर देते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा? 0 0 हो गया, खत्म हो गया। तो कितना है? वर्गमूल बराबर 540। इस तरह से लिखेंगे, वर्गमूल बराबर 540। चलिए एक और हिसाब इसका देखते हैं हम लोग। और वर्गमूल निकालने का, वर्गमूल निकालना ज्यादा हम लोग वर्गमूल इसी विधि से निकाला करते हैं, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 1 का 11 है। 1 का 11 में दिया हुआ है 256 बटा 441। 256 का वर्गमूल निकालेंगे हम लोग। देखिए 256 का निकालेंगे, इस तरह से जोड़ा मिलाएंगे। इधर क्या बच गया? 2, तो 2 में क्या लगेगा? 2 दूना 4 ज्यादा हो जाता है, 1 ही बार लगेगा। ये 1 का 1 बच गया, 1 यहाँ 5 6 उतार लिए, इसको लाकर जोड़ दिए, यहाँ क्या हो गया? 2। अब 2 पर हम यदि 4 बार लगाना चाहते, 3 बार लगाना चाहते हैं तो 3 से लिख के गुना करेंगे, तो 3 69 हो जाएगा। 4 बार लगाना चाहते हैं तो 4 लिख के 2 के ऊपर 4 लिख के गुना करें। इस तरह से करके हम लोग चेक करेंगे। तो 2 के ऊपर 5 लिख के गुना करते हैं तो देखिए 125। 2 के ऊपर 6 लिख के 6 से गुना करेंगे तो 156 आ जाएगा। ये तो इस तरह से 6 बार में आ गया 156। तो ये कितना है? 256 का वर्गमूल बराबर, ऐसे लिख दिए इसको, 256 बाई 441, और बराबर 256 की क्या आ गया? 16, और 441 का भी निकालेगा तो 21 आ जाएगा। तो इस तरह से निकाल कर देख लीजिए, 21 आएगा। तो 16 बाई 21, तो आंसर हो गया। इस तरह से ये 12 नंबर हिसाब देखेंगे, नीचे वाला इसको गुना करके जोड़ लेंगे, और ऊपर का वर्गमूल ऊपर, नीचे का नीचे निकाल लेंगे। निकालने के बाद जो आएगा आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान है निकालना। इसी का हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं दशमलव में निकालना है। दशमलव निम्नलिखित दशमलव संख्या और दशमलव का ही वर्गमूल निकालना है। यहाँ पर देखिएगा दिया हुआ है 51.84। 51.84 इसे लिखेंगे। दशमलव के बाद से, दशमलव जो है
दशमलव से इधर 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 बनाए में जोड़ा मिलाएंगे, और दशमलव से ही इधर 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 जोड़ा मिलाएंगे। तो दशमलव से ही हम लोग जोड़ा मिलाते हैं, दशमलव से इधर और दशमलव से उधर। तो यहाँ इस तरह से देखते हैं, दशमलव के बाद इधर का है जोड़ा, इधर और तो है नहीं, दशमलव के बाद इधर मिलाते हैं तो ये दोनों जोड़ा मिल गया और कुछ नहीं है, और रहता तो और एक जोड़ा मिलता, और एक जोड़ा मिलता, इधर भी रहता। दशमलव से ही शुरू करते हैं, दशमलव से इधर, दशमलव से इधर। अब कितना लगेगा, देखिए कॉमन है 7 7 49, 7 यहाँ लिखेंगे, 7 यहाँ लिखेंगे, 7 7 49 आ गया। 8 4 निकल उतार लिए यहाँ, दशमलव दशमलव यहाँ उतार के छोड़ दिए इसको। एक 7 को लाके जोड़ देंगे, 7 7 14 हो गया। अब कितना बोलेगा, देखिए जितना हम यहाँ पहले बताए हैं, 14 में हम यदि 2 बार लगाना चाहते हैं तो 2 लिख के गुना करेंगे, 2 दूना 4, ये हो गया, तो 2 बार में ही आ गया। देखिए 2 यहाँ भी लिखे 2, 2 8 4। वर्गमूल बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ वर्गमूल बराबर आप डायरेक्ट लिख दीजिए यहाँ पर 7.2, 7.2 इट इज द आंसर। ये वाला काम आप यहाँ सामने में दिखाने की जरूरत नहीं है, इसको हम लोग पीछे, ये वाला काम पीछे कर सकते हैं, आप डायरेक्ट यहाँ लाकर लिखा जा सकता है। तो इस तरह से हम लोग 2 नंबर हो गया। इसके अलावा और भी हम आगे की ओर देखते हैं, थोड़ा थोड़ा समझते कोर्स करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सी संख्या घटाई जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग बनने के लिए कौन सी संख्या घटाई जाए, तो घटाने के लिए यहां देखेंगे 16,160 मैंने 5 नंबर हिसाब दे लेते हैं इसमें। 16,160 में इसमें कौन सी संख्या घटाई जाए पूर्ण वर्ग जाए, तो 16,160 के हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, जोड़ा मिलाएंगे। पहले यहाँ 1 बच गया, 1 का 1 कट गया, 6 1 लिखाई गई, 1 1 ला के जोड़ दिए 2। अब हम 2 पर यहाँ कितना लगाएंगे, मान लें यहाँ 3 बार 2 बार लगाते हैं तो 2 22 दूना 44 हो जाएगा। 3 बार लगाते हैं, 3 3 9 6 ज्यादा हो जाएगा, 2 ही बार लगेगा, 2 बार लगाए, यहाँ कितना है 44। इसको घटा दिए, 11 में से 4 गया 7, ये हो गया आपको 1, ऊपर से उतार लिए क्या 6 0। अब 6 0 उतारने के बाद ये 2 को लाकर यहाँ जोड़ देंगे, फिर 2 2 4 4। अब यहाँ से कितना बोला है, देखिए 24 है। 24 पर मान लिया है कि हम लगाना चाहते हैं 4 बार, तो 4 से गुना करेंगे, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 चौके 16 1 17 और 4 दूना 8 1 9। बहुत कम हो रहा है, 976 बहुत कम हो रहा है। हम लोग 24 पर 6 बार लगाते हैं, 6 6 के 36, 6 चौके 24, 24 और 2 24 और 3 27, 6 दूना 12 और 2 14, ये हो गया। 7 बार लगाते हैं, 2 4 7 के पर 7 बार लगाते हैं, 7 7 49, 7 चौके 28, 28 से 4 32, बाकी 3 7 दूना 14 3 17, 17 से 29, माने 7 बार लगेगा। इसमें कितना लगा, 7 बार 1729 आया। अब यहाँ 5 में 2 गया, 3 बच गया, 31 यहाँ शेष बच रहा है, तो शेष जो बच रहा है उसी को घटाएंगे। अतः 31 घटाने से पूर्ण वर्ग होगा, और वर्गमूल बराबर, वर्गमूल कितना आया, जो निकल के आया है वही वर्गमूल हो गया, वर्गमूल 127 इट इज द आंसर। तो इस तरह जो शेष बचता है उसको हम लोग घटा करके हम लोग पता कर लेते हैं कि कितना इसका आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में भी इस तरह से ही क्वेश्चन है। कहता है कि कम से कम कितना जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग हो। तो जोड़ा जाए में शेषफल जो आ रहा है, शेषफल हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बढ़ा कर लगाएंगे। यहाँ पर देखिएगा, ध्यान देंगे, कोई भी एक संख्या ले लेते हैं, मान लिया कि हम ले लेते हैं यहाँ 4 का 5 नंबर क्वेश्चन, 4 का 5 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। 50 69 00, हम लोग इसको इस तरह से निकालेंगे, 50 69 00 को निकालेंगे वर्गमूल, जोड़ा मिलाएंगे, 7 7 49, 1 6 9 उतर गया, यहाँ लाख 7 को जोड़ दिए 14।
अब हम लोग कितना बोला, एक ही बोला, 2 बार में ज्यादा हो जाएगा। देखिए एक बार में लगेगा 141 घटाए 8, 6 में चल गया 2, ऊपर से डबल जीरो उतर गया, एक यहाँ लाके जोड़ दिया, एक 2 142। अब देखिए 142 पर हम जितना बार लगाना चाहते, मान लें 142 को हम लगाना चाहते हैं 4 बार, तो 4 लिख के 4 से गुना, 4 चौके 16, 4 गुना 8 1 9, 4 चौके 16, 16 के 6 बाकी 1, 4 का 4 1 5, कितना हो गया 5696। बहुत ज्यादा हो गया, यहाँ 2000 है, बहुत ज्यादा हो जा रहा है। हम लोग 2 बार लगाते हैं, तो 142 को 2 बार लगाते हैं तो क्या हो गया, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 14 दूना 28, 28 से 44 हो गया। 2 बार में, एक बार में हो जाएगा 142, एक बार लगाएंगे तो 1 से गुना करेंगे तो 1421 होगा। तो देखिए 1421 कम हो रहा है, एक बार में कम हो रहा है, 2 बार में ज्यादा हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें ध्यान रखना होगा कि कम जो हो रहा है उसको नहीं लगाएंगे, ज्यादा हो रहा है उसी को लगाएंगे। तो एक बार में कम हो रहा है, 2 बार में ज्यादा हो रहा है, 2 बार ही लगाएंगे हम लोग इसमें, क्योंकि कितना जोड़ना है ये पता लगाने के लिए एक बार नहीं लगाएंगे। एक बार लगाएंगे तो शेष बचेगा नहीं, शेष तो बचेगा ही, लेकिन उल्टा शेष बचाना है हमको। तो एक बार नहीं लगा के क्या लगाएंगे, 2 बार लगाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2 8 4 4। अब देखिए 2800 में 2844 घटेगा नहीं, उल्टा घटाएंगे इधर से ऊपर, तो 4 में से 0 गया 4, 4 में से 0 गया 4, 8 में से इधर खत्म हो गया, ये क्या आ गया -44 आ गया, उल्टा घटाए हम लोग। इसलिए जो शेष आ गया उसको, शेष को इसमें जोड़ दीजिए, इसलिए वह संख्या बराबर क्या हो गया 50 69 00 प्लस 44, शेष जो 44 आया है 44 को जोड़ देंगे तो वह संख्या हो जाएगा 50 69 44। और वर्गमूल बराबर क्या हो गया, वर्गमूल भी निकाल कर ना, वर्गमूल किया, वर्गमूल कितना आ गया 71, इट इज द आंसर। तो इस तरह से जोड़ने वाला में ध्यान रखना है कि थोड़ा सा फालतू करके यहाँ लगाना होगा, और जो शेष बचेगा उल्टा घटा के जो शेष बचेगा उसको ले जाकर वहां जोड़ देना होगा। तो ये वाला चीज को ध्यान में रखना होगा। आइए इसके साथ ही हम लोग और आगे क्वेश्चन की ओर समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालिए। नहीं, हमको नहीं लगता है, नहीं किससे ज्यादा बनाना ठीक नहीं है। 5 नंबर से नेक्स्ट दिन आगे दिन बनाएंगे। आप लोग अभी 4 नंबर तक 1 का पूरा, 2 3 4 का पूरा बना के बनाएंगे, और जहां प्रॉब्लम होगा हमसे पूछ सकते हैं, अपने से बनाइए, चीटिंग करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।